वही राम भक्त बनकर घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देबांजलि मोइत्रा। कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष राहुल गांधी पर शायद कांग्रेस को भरोसा नहीं था कि वो 2019 के आम चुनाव में पार्टी को जीत दिला पाएंगे। इसीलिए उसने इस बार प्रियंका गांधी को भी मैदान में उतार दिया। अब पूर्वी यूपी की महासचिव की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार अमेठी और रायबरेली के दायरे से बाहर निकली प्रियंका गांधी आजकल अपने भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के मिशन पर निकली। साल 2014 के आम चुनाव में यूपी में 2 सीटों पर सिमटी कांग्रेस को संजीवनी देने आई प्रियंका गांधी इन दिनों कभी गंगा यात्रा कर रही हैं, तो कभी बनारस पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं, तो कभी अयोध्या पहुंच रही हैं। आज वोट बैंक के लिए मंदिर मंदिर भटक रही प्रियंका गांधी को बीजेपी नेता अरुण जेटली ने याद दिलाया है कि कभी हिंदुओं को आतंकवादी मानने वाले लोग अब इस धर्म के प्रति श्रद्धा दिखाने में लगे हुए हैं। अच्छी बात है लोग अयोध्या जा रहे हैं और इस बात को स्वीकार करें कि यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। किसी प्रकार से, क्योंकि हिंदू टेरर की एक थियोरी थी और ये हिंदू आतंकवाद का एक नारा कांग्रेस ने दिया था वोट बैंक के लिए और उसको पूरा करना था, तो कई केसों में उन्होंने फर्जी एविडेंस के बेस पे ये थियरी बनाई थी। अंत में तो हर मुकदमे में अदालत को निर्णय करना पड़ता है कि शहादत गवाहियां कितनी आई हैं, एविडेंस कितनी आई है, उसके बेस पे। शायद इसी का ही परिणाम है जो आज तक हिंदुओं को आतंकवादी मान रहे थे, अब धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखलाने में लगे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है लोग जाएं और इस बात को स्वीकार करें कि यही सही राम जन्म स्थान है। कांग्रेस की पुश्तैनी सीट अमेठी में राहुल गांधी को घेरने वाली बीजेपी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी ने भी प्रियंका गांधी के मंदिर मंदिर दर्शन पर जोरदार हमला बोला था। हाल ही में भदोही पहुंची स्मृति ईरानी ने कहा था, कांग्रेस की नई पीढ़ी जो विदेश यात्रा करती थी आज गंगा मैया के दर्शन कर रही है। हालात ऐसे उत्तर प्रदेश में कि जो कांग्रेस पार्टी कोर्ट में दस्तावेज देती थी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, वही राम भक्त बनकर घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिनकी नई पीढ़ी के पास विदेश घूमने का वक्त था, आज गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो कहती थी कि हिंदू आतंकवादी है, आज वो जनेऊ पहनकर घूम रहे हैं। ये बतलाती है कि भारत की जनता विकास चाहती है और एक बार फिर एक गरीब मां के बेटे पर विश्वास कर नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक बनाने का संकल्प भारत की जनता ने लिया है। दरअसल चुनावी मौसम में मंदिर मंदिर जा रहे खुद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को हिंदू आतंकवाद की याद इसलिए दिलाई क्योंकि हाल ही में समझौता बम धमाके के मामले में आरोपी स्वामी असीमानंद और 3 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये मामला है साल 2007 का, जब केंद्र में कांग्रेस नीति यूपीए की सरकार थी। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया और वोट के लिए हिंदू आतंकवाद की थ्योरी पेश की थी। यूपीए और कांग्रेस के कार्यकाल में जहां कोई एविडेंस नहीं है, वहां पूरे हिंदू समाज को कलंकित कर देना हिंदू टेरर की एक थ्योरी पैदा करके, यह इतिहास में पहली बार हुआ है।
और इस प्रकार से 3-4 मुकदमे इस तरह के बनाए, उनमें से एक भी टिक नहीं पाया। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी स्पष्ट रूप से यूपीए और कांग्रेस के नेतृत्व से है। और मैं मानता हूं कि समाज, और केवल एक समाज नहीं, सभी समाज उनको माफ नहीं करेंगे। मरने वाले तो आम लोग थे, इनोसेंट लोग थे। अब उनकी जान चली गई। जो सही मायने में कल्प्रेट्स थे उनकी तरफ आप गए नहीं, मासूमों की जान चली गई, और हिंदू टेरर की एक राजनीतिक थ्योरी बनाने के लिए आपने गलत लोगों को पकड़ लिया। जरा आप भी सुनिए कैसे साल 2013 में कांग्रेस नीति यूपीए की सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे अल्पसंख्यकों के अन्याय पर छलकते दर्द के बीच आसानी से बीजेपी पर निशाना साधने के लिए हिंदू आतंकवाद का जिक्र कर दिया। एक तरफ हम इस देश में शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, माइनॉरिटी पर कई वक्त इनजस्टिस भी होता है, वो भी देखा जा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अभी बीच में ही हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, स्पोर्ट, मालेगांव का स्पोर्ट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना, और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना। कांग्रेस जिस हिंदू आतंकवाद की बात कर रही थी, उसने अब समझौता ब्लास्ट पर आए फैसले के बाद चुप्पी साध ली है। गौरतलब है कि अदालत ने 28 मार्च को समझौता ब्लास्ट मामले में चारों आरोपियों स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी को 20 मार्च को बरी कर दिया था। एनआईए कोर्ट के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने अपने फैसले में कहा था, मुझे गहरे दर्द और पीड़ा के साथ फैसले का समापन करना पड़ रहा है, क्योंकि विश्वसनीय और स्वीकार्य साक्ष्यों के अभाव की वजह से हिंसा के इस नृशंस कृत्य में किसी को गुनहगार नहीं ठहराया जा सका। अभियोजन के साक्ष्यों में निरंतरता का अभाव था और आतंकवाद का मामला अनसुलझा रह गया। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि दुनिया में कोई भी मजहब हिंसा का संदेश नहीं देता। संदेह चाहे कितना भी गहरा हो, साक्ष्य की जगह नहीं ले सकता। आपको बता दें, समझौता ब्लास्ट में 68 लोगों की मौत हो गई थी। ये धमाका उस वक्त हुआ था जब भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत के पास पहुंची थी। ट्रेन अटारी जा रही थी, जो भारत की तरफ का आखिरी स्टेशन है। समझौता एक्सप्रेस का जो ब्लास्ट 2007 में हुआ था, उसमें पंचकुला अदालत का फैसला आया था। कल जो उसकी विस्तृत जजमेंट थी वो सामने आई है, वो रिलीज की गई है और आज के कई समाचार पत्रों में छपी भी है। और 2007 के बाद एक बिल्कुल स्पष्ट था कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट था वो बार बार हमें सूचनाएं देता था कि कौन सही मायने में आतंकवादी हैं जो उस घटना में शामिल थे। उनके नाम भी थे। यूनाइटेड नेशंस प्रस्तावना में भी कुछ लोगों को आतंकवादी उसी आधार पे कहा गया था। लेकिन उस लाइन पे तहकीकात करने के बाद अलावा किसी प्रकार से, क्योंकि हिंदू टेरर की एक थियोरी थी और ये हिंदू आतंकवाद का एक नारा कांग्रेस ने दिया था वोट बैंक के लिए और उसको पूरा करना था, तो कई केसों में उन्होंने फर्जी एविडेंस के बेस पे
ये थियरी बनाई थी। अंत में तो हर मुकदमे में अदालत को निर्णय करना पड़ता है कि शहादत गवाहियां कितनी आई हैं, एविडेंस कितनी आई है, उसके बेस पे। शायद इसी का ही परिणाम है जो आज तक हिंदुओं को आतंकवादी मान रहे थे, अब धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखलाने में लगे हैं, क्योंकि लोग इस प्रकार के शब्द पूरे समाज को आतंकवादी बतला देना कभी बर्दाश्त नहीं करते। ये जजमेंट में देख रहा था और इसके जो उपयुक्त पैराग्राफ्स हैं अंग्रेजी में हैं, वो हम लोग पार्टी की साइट पे भी डाल देंगे ताकि आपको मिल जाएं। इसमें जो न्यायाधीश जिन्होंने फैसला दिया है, मैं केवल 4-5 पैराग्राफ पढ़ देता हूं।